गुजरात के वडोदरा के एक युवक ने दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स ओलंपिक वर्ल्ड स्किल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्स कंपटीशन वर्ल्ड स्किल्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्किल्स कंपटीशन है जिसमें देश विदेश के लोग हिस्सा लेते हैं। ये स्किल्स ओलंपिक वोकेशनल स्किल्स पर हर 2 सालों में चैंपियनशिप्स आयोजित करती है, जिसमें इस साल स्किल्स ओलंपिक फ्रांस में 11 से 14 सितंबर तक आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा के ध्रुमिल गांधी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ध्रुमिल गांधी काफी समय से वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए हैं। कॉलेज फीस के लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने उन्हें मदद की थी और आज ध्रुमिल ने शहर का नाम रोशन किया है। वडोदरा शहर में कई ऐसे कलाकार, कई ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ इस शहर का बल्कि देश का नाम भी गौरव करते आए हैं, हमें गौरवान्वित महसूस कराते आए हैं। ऐसे ही एक युवक हैं ध्रुमिल गांधी, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स, जो कि एक स्किल्स ओलंपिक है, उसमें ब्रॉन्ज जीता है। तो चलिए अभी जुड़ते हैं ध्रुमिल गांधी से और जानते हैं उनके इस पूरे सफ़र के बारे में और उन्होंने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया है इसके बारे में। सबसे पहले बताइए आपने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया? तो वहाँ पे 6 कैटेगरीज थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग में एक स्किल है इंडस्ट्री 4.0, उसमें हमने ब्रॉन्ज जीता है। वो स्किल ऐसा है कि जिसमें IT एंड OT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी दोनों का इंटीग्रेशन करना होता है। वो इंटीग्रेशन के बाद साइबर सिक्योरिटी भी आता है, क्योंकि हमने IT से जुड़े हैं, तो हमारा प्रोडक्शन का जो नेटवर्क है वो कहीं कोई और उसको अटैक ना कर दे। उसके बाद आता है स्मार्ट सेंसर इंटीग्रेशन, दूसरे डिवाइसेस AI एंड ML कैमरा आते हैं उनका इंटीग्रेशन। देन MES सिस्टम लाइक मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, वो एक सॉफ्टवेयर है जिस पे पूरा डेटाबेस पे काम चलता है। सो डेटा स्टोरेज, डेटा हैंडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड क्रिएशन, ये सब हमारी स्किल्स है। PLC प्रोग्रामिंग एंड HMI प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्किल। बाकी सारे ओलंपिक्स जो होते हैं उनमें हमें पता होता है कि किस तरह की मेहनत एक एथलीट को करनी होती है, लेकिन कई लोग वर्ल्ड स्किल्स, ये स्किल्स ओलंपिक के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। तो इसमें किस तरह की मेहनत, किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और कितना वक्त लगता है इस प्रिपरेशन को करने में, इन बातों के बारे में भी ध्रुमिल से जान लेते हैं। तो वर्ल्ड स्किल्स में पहले तो जाने के लिए इंडिया से कौन जाएगा, उसके लिए इंडिया स्किल्स कंपटीशन होती है, जो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन के अंदर आती है, लाइक कुशल इंडिया, विकसित इंडिया। तो NSDC है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, उसके अंदर ये इंडिया स्किल्स कंपटीशन होती है। उसमें डिफरेंट 61 स्किल्स में अपने इंडिया के बच्चे पार्ट लेते हैं। उसमें जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीतता है अलग अलग कैटेगरीज में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग में जो सबसे बेस्ट होता है उसमें से एक इंडिविजुअल या एक टीम, डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, वो वर्ल्ड स्किल्स के लिए जाती है। लेकिन इस बार हमारा इंडिया स्किल्स कंपटीशन बहुत लेट हुआ, तो मई में कंपटीशन ख़त्म हुआ और सितंबर में वर्ल्ड स्किल्स में जाना था। तो हमारे कंपटीशन के बाद एक टाई ब्रेकर हुआ गोल्ड के ओडिशा टीम और गुजरात टीम के बीच में, जिसमें गुजरात टीम जीती और हमें वर्ल्ड स्किल्स में जाने का मौका मिला। अभी हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स थे कि वर्ल्ड स्किल्स के लिए प्रिपेयर करें, वर्ल्ड लेवल के लिए प्रिपेयर करें। तो हमारा ट्रेनिंग हुआ नेमटेक में, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो जहाँ पे मैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोफेशनल मास्टर्स प्रोग्राम कर रहा हूँ। सो वहाँ पे हमारा जाने का टाइम फिक्स था, 10 बजे रिपोर्टिंग करना है तो करना है, लेकिन वापस हॉस्टल जाने का टाइम फिक्स नहीं था। लाइक हमने सुबह 2 बजे तक, 4 बजे तक भी काम किया है, और हमारे एक्सपर्ट मिस्टर दिशांक उपाध्याय और हमारी होल नेमटेक टीम वहाँ पर ही रहती थी हमारे साथ। हमारा खाना भी इंस्टीट्यूट में अरेंज कर दिया जाता था, और NSDC की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिला। लाइक उन्होंने एक डाइटिशियन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है जो पर्सनली असाइन किए थे, टीम मैनेजमेंट के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए एक सेशंस रखते थे। तो हम, क्योंकि हमारा टीम इवेंट था, तो टीम में कैसे काम करना है, वहाँ जाके वेदर चेंज में हम बीमार ना हो जाए उसके लिए भी हमारा ख्याल रखा गया था। देन हम अगर प्रेशर में आते हैं, क्योंकि 4 दिन की कंपटीशन है, अलग अलग बेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ हम compete कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, वो पक्का है। क्योंकि अलग अलग 21 कंट्रीज़ के साथ हमने compete किया था, जिसमें से एक टीम थी जो यूरो स्किल्स, मतलब यूरोपियन कंट्री की जो कंपटीशन होती है उसमें विनर थे। एक कंट्री है जो जिनका हम मशीन यूज़ करते हैं फेस्टो, उनके एम्प्लॉयज़ थे।
तो उनके साथ compete करना में पहले ही दिन में प्रेशर आता है, तो प्रेशर कैसे हैंडल करना एंड टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे काम करना, वो सब भी हमको ट्रेनिंग दिया गया। एंड देन इन सबको बीट करके हम 3rd रैंक पे पहुँचे हैं। पिछली बार भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया स्किल्स इंडस्ट्री 4.0 में, जिसमें हम टोटल 8 कंट्रीज थी और हम 8th नंबर पे थे, मतलब लास्ट नंबर पे थे। लेकिन इस बार 21 कंट्रीज में से हम 3rd नंबर पे पहुँचे हैं एंड आई होप कि हम अगले बार गोल्ड लेके आए। एंड हम रेडी है, मेरी टीम रेडी है कि इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगले कंपटीटर्स के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, एज वेल एज अभी इंडिया में इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट नया है, मीन्स कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ही है जो इस पे काम कर रही है, तो उसको डेवलप करके, उसको लोगों के साथ फेमिलराइज करके अपने इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ कर सके, लाइक अपना जीडीपी कैसे बढ़ा सके, कि इंडिया जो मोदी जी का सपना है कि इंडिया स्किल का कैपिटल बने, वो कैसे कंप्लीट किया जाए, उसके ऊपर हम काम करने के लिए रेडी है। स्किल्स ओलंपिक जैसा हमने कहा कि काफ़ी लोगों ने सुना नहीं है, तो आपको इस ओलंपिक के बारे में कैसे पता चला? और साथ साथ यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा जो हमेशा सामाजिक कार्य के लिए आगे रहा है, हर किसी की मदद के लिए उन्होंने सहयोग दिया है, उन्होंने भी इनका बहुत सपोर्ट किया है, तो ये दोनों बातें, इनका जवाब हमें दीजिए। तो आफ्टर माई 12th मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मेरी फ़ीस नहीं भर सकता था। तो मेरे ट्यूशन टीचर एंड मेरे स्कूल के प्रिंसिपल दोनों के थ्रू मुझे यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के बारे में पता चला कि ये इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, उन्होंने मेरा पूरा बैकग्राउंड है वो चेक किया और मेरे मार्क्स देखे, तो उनको एक ट्रस्ट आया कि नहीं ये कर सकता है। तो उन्होंने मुझे पहले इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन से सपोर्ट किया बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए 4 साल के लिए, जिसमें इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप में लैपटॉप भी दिया है और वो लैपटॉप आज भी मेरे पास है और मैं अभी भी इस कंपटीशन में ट्रेनिंग में 2 महीने तक उसी लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसके बाद एक हाई एंड लैपटॉप मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया क्योंकि वर्ल्ड स्किल्स में ले जाना था वहाँ पे काम करने के लिए। और एक ऐसी भी बात है कि मेरा जो भी लोन था उसमें से ऑलमोस्ट 80% लोन उन्होंने एज अ स्कॉलरशिप मुझे दे दिया है। मुझे मीन्स वो लोन भी मुझे रीपेमेंट करना नहीं पड़ा। तो यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट मुझे बीटेक में बहुत रहा है और ये फैमिली ऐसी है कि आज तक मेरे साथ जुड़ी है। ऐसा नहीं कि मेरा कंप्लीट हो गया तो ख़त्म, हम आज भी जुड़े हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। एंड देन ये वर्ल्ड स्किल्स के बारे में, तो जब हम नेमटेक में, मेरे इंस्टीट्यूट में जब हम ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ पे एक सर है रविशंकर सर एंड आशीष मल्होत्रा सर, जो ऑलरेडी एनएसडीसी में पहले काम कर चुके हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड स्किल्स के बारे में बताया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, तो तुम अप्लाई करो। तो जनवरी 31 को ये क्लोज़ हो रहा था रजिस्ट्रेशन और मैंने 29 को अप्लाई किया था। देन उसके बाद इंडिया स्किल्स में थोड़े बहुत जानते गए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट किया इंडिविजुअली, देन स्टेट लेवल पे टीम में कम्पीट किया। जो जोनल में जो फर्स्ट 2 थे उनकी एक टीम बनी, मैं और मेरा टीममेट सत्यजीत बालाकृष्णन, ही इज़ फ्रॉम केरला बट मेरे साथ ही है नेमटेक में, एक ही इंस्टीट्यूट में, तो हमारी टीम बनी। देन हमने स्टेट में कम्पीट किया, स्टेट में भी टाई ब्रेकर हुआ, वो भी जीते। उसके बाद नेशनल्स में गए, नेशनल्स में टोटल 10 टीम्स थी और उसमें जो प्रीवियस ईयर के ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल थे उनकी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, उनको भी कम्पीट किया। लेकिन अभी ओडिशा टीम और गुजरात टीम में टाई पड़ी, तो उस टाई के बाद हमने एक और टाई ब्रेकर खेला जो नेशनल्स के भी ज़्यादा इंटेंस था, तो वो टाई ब्रेकर भी जीता और उसके बाद वर्ल्ड स्किल्स में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। सो वर्ल्ड स्किल्स में जाने के लिए इतनी सारी स्क्रीनिंग होती है कि इंडिया के बेस्ट को रिप्रेजेंट कराएंगे इंडिया को, लाइक